हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 98 यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 35वां अध्याय राजनीतिक दल के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पार्ट 2 है। जी गाइस, ये पार्ट 2 है राजनीतिक दल के। सो फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स, आज क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं राजनीतिक दल के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न पार्ट 2 का। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी का चुनाव चिन्ह क्या है? तेलुगु देशम का चुनाव चिन्ह क्या है? तो क्या है तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह? तो इसका चुनाव चिन्ह है क्या? साइकिल। क्या है? साइकिल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो कौन जो है ये एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो ये है कौन? भारतीय राष्ट्रीय लोक दल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1999 ईसा में किसके विघटन से राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? 1999 ईसा में किसके विघटन से राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी गठन हुआ? तो किसके विघटन से हुआ? तो ये हुआ था कांग्रेस पार्टी के विघटन से। किसके? कांग्रेस पार्टी के विघटन से जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक? तो ये था कौन? सी राजगोपालचारी। कौन था? सी राजगोपालचारी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो कौन सा है क्षेत्रीय राजनीतिक दल? तो ये है कौन सा? अकाली दल। कौन है? अकाली दल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे इसके प्रथम अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के? तो वो कौन था? AB वाजपेयी। कौन था? AB वाजपेयी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दलविहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? दलविहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो कौन था इसके पक्ष में? तो इसके पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण। कौन था? जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? तो किसके लिए जरूरी है राजनीतिक दल? तो ये है जरूरी किसके लिए? लोकतंत्र के लिए। किसके लिए? लोकतंत्र के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? तो किसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? तो इसकी स्थापना ये जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। किसकी स्थापना हुई थी ताशकंद में? ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? किस राजनीतिक दल का स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? तो किसकी स्थापना हुई थी स्वतंत्रता से पूर्व? तो ये हुआ था किसका? भारतीय साम्यवादी दल का। किसका? भारतीय साम्यवादी दल का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना BR अम्बेडकर द्वारा की गई थी? निम्नलिखित में से किसकी स्थापना BR अम्बेडकर द्वारा की गई थी? तो किसकी स्थापना की गई थी BR अम्बेडकर के द्वारा? तो ये किया गया था स्वतंत्र श्रमिक दल का। किसका? स्वतंत्र श्रमिक दल का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? तो कौन सा ये एक भारत का राजनीतिक दल नहीं है? तो यह है भारतीय लोकतांत्रिक गठबंधन। ये जो है एक राजनीतिक दल नहीं है, भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो किस राज्य में जो है पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी भारत में? तो ये बनी थी केरल में। कहाँ पर? केरल में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? तो किस वर्ष बनी थी? तो ये बनी थी 1977 ईसा में। कब बनी थी? 1977 ईसा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को किस वर्ष स्थापित किया गया था? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1999 ईसा में। कब स्थापित किया गया था? 1999 ईसा में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो किस वर्ष में किया गया था आम आदमी पार्टी का गठन? तो इस पार्टी का गठन किया गया था 2012 में। कब किया गया था? 2012 ईसा में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्रविड़ मुनेत्र कुड़ाम की स्थापना किसने की? द्रविड़ मुनेत्र कुड़ाम की स्थापना किसने की? तो किसने की थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना की थी CN अन्नादुरई। कौन किया था? CN अन्नादुरई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग द्वारा 2016 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी? चुनाव आयोग द्वारा 2016 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी? तो किस दल को मिली थी ये राष्ट्रीय दल के रूप में? तो ये मिली थी किसको? तृणमूल कांग्रेस को। किसको? तृणमूल कांग्रेस को जो है ये राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी 2016 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं? निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं? तो किसका ये नेतृत्व करते हैं? उमर अब्दुल्ला। तो ये करते हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का। किसका? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है नेतृत्व करते हैं उमर अब्दुल्ला। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक पार्टी का पूरा नाम क्या है? भारतीय राजनीतिक पार्टी AITC का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो किसने प्रस्तावित किया था भारत में दल विहीन प्रजातंत्र? तो ये प्रस्तावित किया था कौन? जयप्रकाश नारायण। कौन किया था? जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? तो कौन है एक क्षेत्रीय दल? तो ये है कौन? तेलंगाना राष्ट्र समिति। कौन है? तेलंगाना राष्ट्र समिति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
चुनाव आयोग द्वारा 2019 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी? चुनाव आयोग के द्वारा 2019 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी? तो किस पार्टी को मिली थी मान्यता 2019 में राष्ट्रीय दल के रूप में? तो ये मिला था किसको? नेशनल पीपल्स पार्टी को। किसको? नेशनल पीपल्स पार्टी को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के दर्जे की समीक्षा चुनाव आयोग द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है समीक्षा? तो ये की जाती है 10 वर्षों के अंतराल में। कितने वर्षों के अंतराल में? 10 वर्षों के अंतराल में, 10 वर्ष के अंतराल में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित राजनीतिक दलों की वर्गीकृत श्रेणी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित राजनीतिक दलों की वर्गीकृत श्रेणी में श्रेणी नहीं है? तो कौन जो है ये एक वर्गीकृत श्रेणी नहीं है? तो ये कौन है? राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त दल जो है ये राजनीतिक दलों की वर्गीकृत श्रेणी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहा आज का क्लास। राजनीतिक दल का दूसरा पार्ट का 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लास कैसा रहा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और पहली बार अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल में विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर करें, ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।